यूजीसी रेगुलेशन 2026 की गाइडलाइन जब से आई है तब से तमाम देश भर के लोग बिलबिला उठे हैं। बिलबिलाने की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सोचिए देश की राजधानी से लेके उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो चारों तरफ यूजीसी को लेके एसटी एससी ओबीसी के नेता यहाँ तक कि युवा जो है सड़कों पर आकर आंदोलन करें, क्योंकि ये समय है आपके हक अधिकार को बचाने का। सोचिए किस तरीके से आज़ादी के 78 साल बाद भी, जबकि संविधान लागू है, ये देश संविधान से चल रहा है, उसके बावजूद कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। असल में यूजीसी रेगुलेशन की वजह से इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। इसलिए तमाम लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि धर्म के नाम पर जिस हिंदू भाइयों को कहकर आपने बलगराने का काम किया था, भटकाने का काम किया था, असल में अब वो अपने हक अधिकार मांगना चाहता है, अपने लिए रोजगार चाहता है, अपने लिए नौकरी चाहता है। सोचिए साधु संत किस तरीके से यूजीसी के विरोध में आकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनके हिंदू राष्ट्र बनने के सपने को लेकर उस पर पानी फेर दिया। सोचिए इससे अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री को भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जातिवाद का सामना करना पड़ता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जातिवाद का सामना करना पड़ता है, और इसके बाद अगर बहुजन समाज के लीडर बेबाकी के साथ अपनी संवैधानिक मांग की अगर बात भी रख दे तो उनको भी सांसदी छीनने की धमकी दी जाती है। ये है असली जातिवाद। हमें उस जातिवाद से मतलब नहीं है जो गांव खेत खलियानों में होता है, वहां पे तो सजा मिल रही है, वहां पर तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो महीन जातिवाद है, जो इंस्टीट्यूशंस में है, जो पावर सेक्टर में है, जो जहां पर एसपीडीएम बनने की बात है वहां पर रोका जा रहा है, ये बिल उसी चीज के लिए लाया जा रहा है। सोचिए अकेडमी में जातिवाद होता है। देश के आजादी के 78 साल के बाद भी हमें जातिवाद पर बात करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं लगता कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं उनको पहले जातिवाद खत्म करना चाहिए। जो कल तक नारा लगाते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई, उसी हिंदू भाई ने जब अपना अधिकार मांगा, उसी ओबीसी समाज ने जिसके कंधों पर आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का बोझा डाल दिया, उस ओबीसी भाई ने जिसको आप डंडा झंडा लेकर जीएसआर के नारों के साथ मस्जिद के आगे नचवाने का काम करते हैं, कभी मुसलमानों की लिंचिंग कराते हैं, कभी दलितों को पीटने का काम करते हैं, कभी आदिवासियों को पिटवाने का काम करते हैं। असल में अब ओबीसी जाग चुका है। और सोचिए किस तरीके से सरेआम सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोज बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं जिससे माहौल खराब हो, जिससे एसटी एससी ओबीसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, और किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को गाली देने से लेके उनकी जाति को भी अब गाली देकर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में एसटी एससी ओबीसी दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं। सोचिए ये यति नरसिंहानंद है, ये लगातार कंट्रोवर्शियल मुद्दों में रहते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, कभी दलितों पर करते हैं, कभी मुसलमानों पर करते हैं, और किस तरीके से ये आदमी सरेआम कह रहा है कि मोदी ने इनके हिंदू राष्ट्र का कत्ल कर डाला। हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे थे ये लोग, जिन लोगों को हिंदू कहकर ये गुलामी की जंजीरों में बांधने का काम कर रहे थे, असल में वो ओबीसी अब जागरूक हो गया है, वो दलित अब जागरूक हो गया है, और किस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन की सिर्फ गाइडलाइन से इनका सपना चकनाचूर हो गया है। सोचिए सरेआम बाबा कह रहा है कि इस देश में जो आरएसएस ने सपना देखा था, इस देश में जो तमाम लोगों ने सपना देखा था, इस देश में सावरकर का जो सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने का, असल में वो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया है। सोचिए ये आदमी एक यूजीसी की गाइडलाइन से इतना आहत हो चुका है, इसको संविधान से कितनी दिक्कत होगी, इसको लोकतंत्र से कितनी दिक्कत होगी, इसको आरक्षण से कितनी दिक्कत होगी, खासकर एसटी एससी एक्ट से कितनी दिक्कत होगी। एक बार आप इसका बयान सुनिए। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। सुना आपने? सोचिए ये किस तरीके से सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, भारत सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये बाबा सरेआम कह रहा है कि एसटी एससी ओबीसी के लिए ये जो बिल लाया गया था, ये गाइडलाइन जो जारी हुई थी, इससे मोदी सरकार ने, खासकर मोदी जी को नाम के साथ कोट कर कह रहा है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना चकनाचूर कर दिया, क्योंकि हिंदुओं को बांट दिया। अरे वही हिंदू तो आपने संवैधानिक अधिकार की बात करा है, वही हिंदू तो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहता है, वही हिंदू तो आपकी गुलामी की जंजीरों से निकलकर वो भी चीफ जस्टिस बनना चाहता है, वो भी नौकरी करना चाहता है, वो भी वाइस चांसलर बनना चाहता है, वो भी अकेडमी में जाकर लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहता है। लेकिन इन तमाम बाबाओं को ये सब पसंद नहीं है। इनको पसंद है कि आप धर्म का अफीम चाट कर इनके पीछे झुंझुना बजाते रहिए, तो ये तमाम लोग खुश हैं। सोचिए कहीं
जाटों को फंसाया जाता है, कहीं गुजरों को फंसाया जाता है, कहीं ओबीसी को बलगराया जाता है। असल में ये तमाम लोग वो लोग हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बाहुबल को गलत तरीके से फंसाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अगर वही जाति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कलम और किताब पकड़ना चाहती है, इसमें इन लोगों को तकलीफ हो रही है। सोचिए, किसी ने क्या खूब कहा था, अगर वो लोग आपको हथियार उठाने पर मजबूर करें, आप कलम पर और किताब पर डटे रहना, तो ये बात सत्य है एकदम। वो लोग आपको फंसाने का काम करते हैं और आप लोग किस तरीके से उनके धर्म के चश्मे को पहनकर अंधे हो जाते हैं। और सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेशनल एस इरफान हबीब के साथ कुछ गुंडों ने बदतमीजी की। प्रोफेसर हबीब आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय गुंडों ने उन पर पानी फेंका और बाल्टी फेंकी। हबीब इसके बाद अपनी जगह पर डटे रहे, अपना पूरा भाषण किया। इस तरह के कष्ट और निकृष्ट हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए, एक प्रसिद्ध जाना माना इतिहासकार के साथ इस तरीके की वारदात हो सकती है और कुछ लोग नेशनल दस्तक की रिपोर्ट को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि हम जातिवादी हैं। असल में वो तमाम लोग जातिवादी हैं जो जाति पर बात नहीं करना चाहते, जो लिबरल तो दिखना चाहते हैं। सोचिए किस तरीके से संघी गुंडे चंद्रशेखर आजाद की रैली में आकर बेतुके बयान पूछ रहे थे। अरे हम कुछ बोल देते हैं तो आपकी भावना आहत हो जाती है, आपकी आस्था को ठेस पहुंचाती है, आप अपने धर्म को आगे कर अपना बचाव कर लेते हैं। सोचिए किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर ये लोग आंदोलनों में आते हैं और किस तरीके से ये लोग अस्मिता पर सवाल खड़ा करते हैं, तकलीफों का मजाक बनाते हैं। एक महिला जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो विक्टिम कार्ड तो प्ले कर रही है, लेकिन उसके सवालों को जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, माथा पटकने पर मजबूर हो जाएंगे कि व्हाट्सएप ज्ञान को लेकर ये लोग पत्रकार बन जाते हैं और इन पर कोई सवाल कर दे तो ये बिलबिला जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है विराट हिंदू सम्मेलन कर रहा है, इसका नाम है स्वामी दीपांकर जी महाराज। पोस्टर पर देखिए रविदास जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं और तमाम लोग भी हैं, महावीर भी हैं, प्रभुराम भी है। सोचिए यही विचारधारा को मानने वाले लोग जब अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो इन तमाम बाबाओं के मुंह में दही क्यों जम जाता है। पत्रकारों की बस्ती नोएडा इंदिरापुरम में इस तरह की विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जमकर नफरत बांटी जा रही है, ग्रहण की जा रही है, कहीं नफरत की तरह रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो सोचिए जगह जगह जाके हिंदू सम्मेलन करेंगे, ये सही है? कोई संवैधानिक बात कर दे तो इन तमाम लोगों को बुखार चढ़ने लगता है। और भोपाल में यूजीसी के समर्थन में सीएम घेराव हुआ था, वाटर कैनन से लोगों पर छिड़काव किया गया, लेकिन बहुजन अब रुकने वाला नहीं है, बहुजन अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार बात अधिकारों की है, बात मान सम्मान की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव के कार्यकाल की यूपी पीसीएस भर्ती पर जातिवाद का आरोप लगाया था। इस दावे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संदीप यादव ने करारा और तीखा तंज कसते हुए कहा कि 86 में से 56 यादव एसडीएम की वह सूची आज तक सामने नहीं आई जिसमें एक राज्य का मुख्यमंत्री पूरे सदन में तथ्य की तरह पेश करता रहा। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में 30 में से 28 सवर्ण अध्यक्षों की सूची न सिर्फ मौजूद है बल्कि सार्वजनिक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। प्रोफेसर संदीप यादव ने आगे कहा कि ये बहस कथित आंकड़ों का नहीं बल्कि ठोस दस्तावेजों का है। अगर जातिवाद पर ईमानदारी से चर्चा नहीं की गई, काल्पनिक सूचियों को शोर से नहीं बल्कि संस्थानों में जमी वास्तविकता सवर्णवादी एकाधिकार की सच्चाई से सामना करना होगा। और सबसे बड़ी मिसाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विभागीय नेतृत्व की संरचना है। तो सोचिए जिन आंकड़ों को पेश ही नहीं किया जाता, जहां दर्ज ही नहीं है, उन पर तो बात होती है। जो ऑन रिकॉर्ड है, जो सबके सामने है डेटा, उन पर बात नहीं होती है कि किस जाति के कितने प्रोफेसर काम कर रहे हैं, किस जाति के कितने डायरेक्टर बने हुए हैं, किस जाति के कितने वाइस चांसलर बने हुए हैं। तो ये है असली जातिवाद। तो सोचिए पावर सेक्टर में भी सिर्फ कुछ कैटेगरी और जाति के लोग हैं और बाकी लोग धर्म के नाम पर धर्म बचाने का काम कर रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में बेगूसराय में छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संगठन जो है यूजीसी की नई गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं। असल में ये गाइडलाइन पहले से थी, इसमें रेगुलेशन किया गया, महिलाओं को ऐड किया गया जिसमें सवर्ण महिलाएं भी हैं और तमाम डिसेबल लोगों को किया गया, दिव्यांग लोगों को भी ऐड किया गया। इनको तकलीफ हुई है तब जब आप ओबीसी को ऐड करने की बात कहने लगे, क्योंकि अगर ओबीसी पढ़ने लिखने लगेगा, ओबीसी कलम और किताब उठाएगा तो इनके धर्म का जो बोझा है वो कौन ढोएगा। एक शालीन प्रोफेसर को जो अब अपनी बात
हमेशा शांत स्वर में रखते, उनके ऊपर पानी फेंककर हिंदुत्व की राजनीति गौरवान्वित हो रही है। इन्हें एक प्रोफेसर के सक्रिय हो जाने से इतना डर लग रहा है, अफसोस है। जिन्हें फेंका होगा वो जरूर अपने इतिहास से खालीपन से शर्मिंदा होगा, तभी वह मारपीट की शक्ति प्राप्त कराए। घोर निंदनीय है। तो सोचिए, बेहद शर्मनाक है कि इतिहासकार का किस तरीके से संघी गुंडे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर अपमान कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को क्यों तकलीफ होती है कि जब मुसलमान पढ़ने लगता है, इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है जब दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग पढ़ने लगते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। अरे पहली पीढ़ी अभी आने की बात ही कर रही थी, आप लोगों को इतनी तकलीफ हो गई। सोचिए, एक गाइडलाइन आने के बाद एक संघी मेंटलिटी का गुंडा कह रहा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड बाबा कहता है, कि मोदी सरकार ने हमारे हिंदू एजेंडे पर पानी फेर दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हिंदू एकजुट करना सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, बल्कि समानता देना नहीं। इस तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।